जब बैठी मैं, उन्होंने बोलना शुरू किया। और आपको पता है, प्रभु के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से उल्था का वरदान भी प्रभु ने मुझे दिया है। जो आप बोलोगे मैं समझती हूँ, जो मैं बोलती हूँ मैं समझती हूँ। अन्य भाषा से बोलने से मना नहीं करना चाहिए, अन्य भाषा बोलना चाहिए, पर कलीसिया में नहीं बोलना चाहिए, जहाँ पे बहुत से अविश्वासी भी होते हैं। वो नहीं समझते, वो आपकी प्रार्थना को नहीं समझते हैं, परंतु अन्य भाषा हमारी आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए है। जितने अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करते हैं, आपका लिंक परमेश्वर के साथ टूटा हुआ है। मसीह जीवन के दो पहिए होते हैं, बुद्धि से प्रार्थना और आत्मा से प्रार्थना। जो आप देख रहे हैं, अपनी परिस्थिति देख रहे हैं, कलीसिया की स्थिति को देख रहे हैं, लोगों के बीच में उठ रहे हैं, लोगों के बीच में बैठ रहे हैं, उनकी बोली देख रहे हैं, उनके व्यवहार देख रहे हैं, उनके सब कुछ देख रहे हैं, और ये देख कर सिस्टर को ऐसे नहीं करना चाहिए, यीशु के नाम से सिस्टर के अंदर से दुष्ट आत्मा। वो दुष्ट आत्मा है कि वो माँ बाप का स्वभाव है। जो चीज़ें आप आस पास में देख कर नॉलेज के अनुसार, कई प्रचारक ऐसे ही प्रचार करते हैं, वो आपको देखकर वो प्रचार करते हैं, परंतु ये गुड स्पीकर इज वो जानता है कि आपका भोजन क्या है, आपको किस चीज की आवश्यकता है। अगर पूरी भीड़ में एक इंसान आके बोल दिया ना कि परमेश्वर ने मुझसे बोला और बातचीत किया है, तो प्रभु का, आप अपनी पत्नी, अपने पति, अपने बच्चे, अपनी ऑफिस, अपने देश, न्यूज़ देखकर, ये देखकर, वो देखकर आप प्रार्थना करते हैं। ये आपके नॉलेज की प्रार्थना है, ये जानकारी की प्रार्थना है। पर बुद्धि की प्रार्थना वो होती है जो आसपास आप नहीं देखते हैं, परंतु परमेश्वर आपको बुद्धि देता है प्रार्थना करने के लिए कि उस जगह में तू जा और वो स्थान ऐसा है। उसे कहते हैं बुद्धि की प्रार्थना। और आत्मा की प्रार्थना, जो पवित्र आत्मा उस सिचुएशन को देखकर, कितनी बार हम आप लोगों को इस चीज का उदाहरण देते। आपकी फैमिली के विषय में आप जानते, पर मैं आपकी फैमिली के विषय में नहीं जानती हूँ। मेरे परमेश्वर ने आपकी फैमिली में मेरे को भेजा कि जा उस घर को तू देख। मुझे थोड़ी ना मालूम था। दिस इज विजडम, ये है बुद्धिमान, ये है आत्मा। आत्मा क्या है नहीं जानती, हम जानते। कई बार दे, झूठ मत बोलो, मैं ऐसे बोलती हूँ, ऐसे मत बोलो, क्योंकि आपका इतना अभी अनुभव नहीं है ना। हो गया, हाँ हो गया, मैंने ऐसे कर दिया, मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे मत बोलो, तुमने किया नहीं है। मैं मुस्कुराती हूँ, मैं उसको ऐसे लेती हूँ क्योंकि वो अभी शायद आत्मिक रीति से जन्मे नहीं है। उन बच्चों को मुझे कैसे ट्रीट करना है मुझे आता है, पर मैं कहती प्रभु बुराई से बचा, इनके ऊपर आपका न्याय प्रकट ना हो। पर जब समय आता है तो परमेश्वर जानता है। समझ रहे हैं? मसीही जीवन के दो पहिए क्या हैं? और दूसरा बुद्धि। क्या है बुद्धि? जो आप परिस्थिति को नहीं पहचानते, कठिनाई, आने वाली कठिनाई को आप नहीं जानते हैं, पर आपके लिए प्रार्थना हो रही है, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि आने वाले समय में जानती है। बुद्धि से प्रार्थना मतलब आप स्थिति को जानते नहीं हो, परिस्थिति को जानते नहीं हो, तुम्हारे साथ कल क्या होने वाला है आप जानते नहीं, कैसे प्रार्थना करना है आप जानते नहीं हो। दो पहिए हैं मसीही जीवन के, एक बुद्धि से प्रार्थना करना और एक आत्मा से प्रार्थना करना। आप जो कुछ अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते हो, बीमारी के लिए प्रार्थना करते हो, आपको नॉलेज है कि ये चीज़ हमें मालूम है, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो प्रभु हटा देगा। आप भरोसे और विश्वास से प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपको हटा देता है। ये अद्भुत बातें, देखो आपको प्रभु ये बातें सिखाना चाह रहा है। सिखाना चाह रहा है। फ्राइडे आपको मैं बता रही हूँ, आज नए साल है, 35वां साल है। मसीही जीवन के 3 कैटेगरी होते हैं। एक होता है बालक। हमेशा हमें बालक नहीं रहना है,
जो सिर्फ दूध और दूध, आशय कम, यहाँ दर्द हो रहा, वहाँ दर्द हो रहा, यहाँ हो रहा, ये नौकरी फिर वो नौकरी फिर वहाँ नौकरी फिर ये देश फिर वो देश, शादी बस 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 बस, दे दो चॉकलेट दो, लॉलीपॉप दो, चॉकलेट दो ना मम्मी। वो जिद्दी करते रहते हैं प्रभु से, नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे फॉरेन जाना, मुझे इसी लड़की से, मुझे इसी लड़के। भैया अपनी जैसी देना। बालक नहीं दो तो हाथ पैर फैला देते हैं एकदम। मम्मी ने कहा रुक जाओ, बाद में दूंगा, मुंह फुला के चले जाएंगे। बालक है, बालकों का स्वभाव है, बिना पेरेंट्स के सांस भी नहीं लेते। प्यार करेक्ट करता है, एक बचपना होता है। माँ बाप अच्छे से पढ़ना, हाँ भाई अच्छे से पढ़ना, तभी आऊंगी मैं, तभी मैं आऊंगी। एक लालच दिया जाता है, इनाम का लालच दिया जाता है बच्चों को। वो पढ़ते हैं, फिर साइकिल मिलती है, घड़ी मिलती है, बाइक मिलती है। 12th पास हो गए तो देंगे, और वो भी नहीं ग्रेस मार्क्स से, एकदम अच्छा लाना तो मिलेगा। आपने बोला था ना, तो हमने तो बोला डिस्टिंक्शन के साथ पास होना है, तो जाओ, तुमको तो खिलौना भी की साइकिल नहीं मिलेगी। बच्चे को लालच दिया जाना, मैं करूँगा तो क्या दोगे, शाबाशी मिलेगी ना बेटा, ओ वेल डन माय बॉय, वेल डन माय बॉय। बच्चा भी बेचारा खुश। एक बालकपन का स्वभाव। कोई शाबाशी नहीं मारे तो झाऊ की तरह चेहरा लटका रहता है। पूरे समय आनंद चाहिए, दूध चाहिए, कोई नैपी बदल दे तो गोद में बैठा दे, कोई दूसरा दुआ कर दे। हम नहीं करेंगे, हम उपवास नहीं करेंगे, दूसरा करेगा। हम तो खूब सोएंगे, लोट के यूट्यूब देखेंगे, खिलौना देखेंगे। बालकपन। दूसरा स्टेज होता है जवानी का। कितने साल से हो चर्च में? 25 साल, 26 साल, 13 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल। 33 साल में तो भरा जवान यीशु मसीह पूरे यरूशलेम के शत्रु को बाहर निकाला, फरीसी और सदूकियों को सोटे मारा। कितना बल था उसके अंदर, कितना हियाव था उसके अंदर, आत्मा से भरा था, आत्मा की परिपूर्णता थी, आत्मा की भरपूरी थी। हाँ, जवान कौन है यहाँ पे? जवान 33 साल के जवान। आत्मिक जीवन की बात कर रही हूँ, शारीरिक जीवन की बात नहीं कर रही हूँ। हम भी तो आप ही की तरह हैं। तुम तो हमसे अच्छा खाते हो। प्रभु ने पहले तुम्हें अच्छे से खिलाया, तुम्हें पहनाया। जवानों का गौरव उनका बल होता है। बाल्टियां ही नहीं उठा पा रही, इतना बड़ा वो सफाई ही नहीं कर पा रहे, सफाई ही नहीं कर पा रहे। प्रार्थना में 3-3, 4-4 घंटा प्रभु में बैठ ही नहीं पा रहे। और मैच देखो तो खुश। जवान सेकंड कैटेगरी, सेकंड वो होता है। आप जवान हैं, मैं आत्मिक उम्र की बात कर रही हूँ, मैं शारीरिक उम्र की बात नहीं कर रही हूँ। और थर्ड है फादर, पिता, जो आत्मिक बच्चों को जन्म देते हैं। उनको सिखाया नहीं जाता, तुम तो इधर से गली से कूचों से ये मेरा बेटा है, तुम ही संभालो। ऐसे नहीं होता है। धर्मी जितने भी लोग मेरे को लाना ले जाना करते थे, मैं उनको अपने बगल में बैठा के थी, चलो लीड करो, चलो गाओ, चाहे आवाज़ तुम्हारी कैसे भी हो। शुरू करते थे, झट उनके साथ गाती थी और हमेशा कहती थी एक पास्टर ही बनाएगा, एक इवेंजलिस्ट को ही जन्म देगा, एक प्रेरित को ही जन्म देगा, एक टीचर को ही जन्म देगा, एक सुसमाचार प्रचार करने वाला एक सुसमाचार प्रचारक को ही जन्म देगा, एक उपदेशक को ही जन्म देगा। आपको इस कोख से जन्म लेना है। मुझसे बैर करके, परमेश्वर से बैर करके आप कुछ नहीं कर सकते। वो खुश होता है मुझे आशीष देकर। ये जो आशीषें आपके पास है वो किसकी देन है?
आप कैसे प्रभु के पास आए थे, आपका परिवार कैसा था। आप अपने चुन लिए जाने के विषय में सोचते हैं, आपको सोचना चाहिए, तो आप कभी घमंडी नहीं होंगे। जब वो मुझे अनुग्रह से भरता है ना, इस कलीसिया ग्राउंड से उठी है, जमीन से उठी है, और हम जमीन में ही रहते हैं। मसीही जीवन के 2 पहिए होते हैं, बुद्धि से है, एक आत्मा से है। मसीह जीवन के 3 स्टेजेस होते हैं। एक है बालक, मैंने आपको बालक का स्वभाव बताया, बालक कैसे होते हैं, जवान कैसे होते हैं, और एक पिता। आप क्या हैं? अगर बालक हैं तो प्रभु आपके बालकों के स्वभाव को दूर करे और वो आपको बालक जैसे आपको ट्रीट करेगा। जवान हैं तो आपको जवान जैसे करेगा। अगर आप पिता हैं तो आपको जन्माने वाला बनाएगा। एक बुद्धिमान अपने आप की बुद्धि की बड़ाई नहीं करता, धनवान अपने धन की बड़ाई नहीं करता, एक सुंदर अपनी सुंदरता की बड़ाई नहीं करता। उसे तो पता ही नहीं वो बहुत सुंदर है, उसे तो पता ही नहीं वो बहुत बुद्धिमान है, उसे तो पता ही नहीं उसके पास इतना धन है। अगर आप इन चीज़ों को दिखलाते हैं तो ये आपका तरीका बहुत गलत है। आप जितने ज़्यादा आशीषित होते हैं उतना अधिक आपको नम्र होना है। नम्रता का मतलब सॉफ्ट स्पोकन नहीं है, ये नहीं कि किसी को जवाब नहीं देना है, ये भी नहीं है। सॉफ्ट स्पोकन नम्रता, ह्यूमिलिटी, इसको कहते हैं यस लॉर्ड, जी। अब्राहम ने कहा निकल जा, जी। नूहा ने कहा जहाज बना, जी। नो आर्ग्यूमेंट्स। इस तेल और जल को छू लीजिए प्रभु। आप इनके विश्वास को देखते हैं, ये आपकी शरण में आते हैं, उनको पूरा विश्वास और भरोसा है कि आप ही उनको चंगा कर सकते हैं। जिनके पाप क्षमा हो जाते हैं उनको चंगाइयाँ मिल जाती है। प्रभु जी, मेरे प्यारी प्रभु परमेश्वर पिता, छू लीजिए, क्योंकि आप तो यहाँ हैं, आपने तो अपना काम शुरू कर दिया है। प्रभु मेरे परमेश्वर, घर जाते जाते मेरे प्रभु हफ्ते भर खुदावन आप इनकी निरीक्षण करते रहेंगे। मेरे परमेश्वर पिता, आप जांचते रहेंगे, हर एक इन्फेक्शनों को दूर करेंगे। जो कोई विश्वास से आपके लहू को पीता लगाता है परमेश्वर, जो आपकी आज्ञाओं को मानता है, मेरे प्रभु परमेश्वर, आपने कहा मृत्यु के दूत को मैं आज्ञा दूंगा कि उस घर पर भी ना पहुंचना। मेरे प्रभु परमेश्वर, यीशु का लहू ही हमें परमेश्वर सुरक्षा रखता है। मेरे प्रभु, हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके लोगों के लिए। वो आए प्रभु, आदर के साथ आए, सम्मान के साथ आए, आपको उन्होंने ध्यान धर कर आपको आपके वचन को सुना। मेरे प्रभु, अधिकाई से आपका वचन इनके हृदय में बच जाए, ताकि वो कानाफूसी करने वाला, वो दोष लगाने वाला, इनको नीची दृष्टि में डालने वाला, मेरे परमेश्वर तंग करने वाला, नाश करने वाला, घात करने वाला, नष्ट करने वाला, जब इनके जीवन में काम करें, विचारों, कल्पनाओं, भावनाओं में, तो प्रभु ये मुंह खोल कर कहें, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, आज से 2000 वर्ष पूर्व क्रूस पर चढ़कर मेरे यीशु ने तुझे हराया है, और उसी क्रूस के द्वारा मुझे जय जयकार की ध्वनि सुनाई देती है। मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ, मैं अनुग्रह पाया हुआ हूँ, और आनंद और जय कलीसिया की है, आनंद और जय कलीसिया की है। मेरे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं, आपने सुना है, धन्यवाद। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, जब तक यीशु अपने दुल्हन को लेने ना जाए, अपने प्रियों को लेने ना जाए, अपनी देह को उठाने ना जाए, तब तक प्रभु हम आप ही के अनुग्रह में बने रहेंगे। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।